हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल एजुकेशन साथी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो है किसी लेक्चर को देखने वाले नहीं हैं, बल्कि आज के वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो है उस टॉपिक को हम लोग जो है कैसे फोड़े, उसमें कैसे जो है अच्छे स्कोर करें। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कि मैथ में 95 प्लस कैसे लाएं, हाउ टू गेट अ 95 प्लस मार्क्स इन मैथ। ठीक है, तो मैथ जो है दोस्तों बहुत जो है खतरनाक सब्जेक्ट है। ठीक है, आप जो है कभी भी मैथ को जो है रट नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप रटने की कोशिश कीजिएगा सवालों को भूल जाएंगे और आपको जो है मैथ बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप मैथ जो है इस पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए कि केवल आपको जो है बोर्ड में जाएंगे रट रट कर कैसे भी लिखकर अच्छे मार्क ला लेंगे। ठीक है, मैथ में जो है दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है तैयार होना चाहिए, कंसेप्ट जो है एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो एक कहावत है कि कंसेप्ट इज किंग। ठीक है, कंसेप्ट ही किंग होता है और यह बिल्कुल बात सही है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में अगर जो है मैथमेटिक्स को लेकर कंसेप्ट नहीं है तो बिना कंसेप्ट के पूरा धरती खराब है मैथ में। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि 95 प्लस लाने का क्या हमारे पास रणनीति होनी चाहिए कि आखिर हम जुलाई से पढ़कर मैथ में 95 प्लस कैसे ला सकते हैं और हमने जो है कैसे पढ़ा कि हमारा जो है आया। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर हम लोग जो है आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंटों को लिखेंगे दोस्तों, आप उसको जो है गौर से देखिएगा और उस पर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा। तो क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहला हम देखेंगे दोस्तों कि कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर जो है आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहती है, कंसेप्ट मजबूत रहता है तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे, वरना आपके एग्जाम में जो है दोस्तों मैथमेटिक्स में कलम तक नहीं हिल पाएगा। यानी जो है कलम आप जो है आगे भी नहीं बढ़ा पाएंगे अगर आपको जो है कंसेप्ट नहीं आता होगा तो। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी 14 से 15 चैप्टर हैं, सबसे पहले उसके सारे कॉन्सेप्टों को, जितने भी जो है एग्जाम्पल दिए हैं उसमें कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं, उसको आप जो है पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा क्या होता है दोस्तों, टेढ़ा होता है, लेकिन आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर कीजिए। ठीक है, कि आखिर जो है इस सवाल में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा हमारा रहना चाहिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, किंग होता है। ठीक है, और दूसरा बात होगा हमारा दोस्तों कि फॉर्मूला लर्न प्लस रिवाइज। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको जो है फार्मूला बिल्कुल भी याद होना चाहिए, बिल्कुल जो है जुबान पे होना चाहिए। आप क्या करिए, फार्मूला की एक अलग से नोट्स बनाइए और उस पर हर एक चैप्टर वाइज फार्मूला को जो है बिल्कुल सीक्वेंस में लिखिए। ठीक है, और अपने दिन में जो है आधा घंटा केवल जो है दोस्तों आप फार्मूला को बुक लीजिए और ऐसे पलटा कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है उसको रट्टा भी नहीं मारते हैं, अगर आप केवल रोज़ पलटते हैं तो आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति जो भी चीज़ नज़रों के सामने बार बार पढ़ता है वो हमको जो है याद हो ही जाता है। ठीक है, तो आप जो है एक बार नज़र मिलाइएगा ज़रूर। ठीक है, किसी और से नहीं बल्कि जो है फार्मूला वाली अपनी कॉपी से दिन में आधा घंटा उससे ज़रूर नज़रों को मिलाना कि हम जो है इसको जो है कैसे याद कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं होगा तो आपको जो है बिल्कुल ईजी से ईजी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप जो है बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जैसे अगर कोई सवाल आ जाए, जैसे अगर कोई भी सवाल आ जाए, अगर मैट्रिक्स का मान लीजिए ये गुणा ही आ जाए, अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स इसका निकालने को आ जाए तो अगर आपको जो है नहीं आता है, मान लीजिए आपने इसका जो है जो भी एडजॉइंट और सौखंड जो भी आपने निकाला, ठीक है, अगर इनमें कुछ गलतियां हो जाती है, अगर आप लास्ट में ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए,
अगर आप लास्ट में इतना आपको सही अगर लिख देते हैं तो एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों, आपको जो है कुछ ना कुछ नंबर क्या दे ही देगा, ठीक है। इसीलिए आपको जो है फॉर्मूला जो है बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए, प्लस आप उसको जो है डेली आधा घंटा जो है रिवाइज जो है मारते रहिए फॉर्मूला को, ठीक है। तो इन बातों को बिल्कुल जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा हमारा आता है दोस्तों प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, मैथ में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा जो है मैथ में जो है कोई चारा नहीं है, ठीक है। आप जो है एक बार सवालों को पढ़ लिए, लगा लिए और सीधे आप 2 महीने बाद पहुंच रहे हैं उन्हीं सवालों को लगाने के लिए, तो बिल्कुल आप जो है फंस सकते हैं और आपसे वो सवाल जो है गलत हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मोर देन जितना सफिशिएंट हो सके उतना कलमों को घिसिए, रफ़ों को भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाइए, एक ही एक्सरसाइज को 4-5 बार लगाइए, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पास एक जो है प्रैक्टिस का एक एटीट्यूड उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि आखिर आप जो है सवाल देखते ही यह कह सकते हैं कि यह कौन से फॉर्मूला पर बनेगा और इस सवाल को करने का सबसे ईजी वे क्या है, यानी इस सवाल को हल करने के लिए हम किस रास्ते से जाएं कि इन सवालों को जो है फटाक से जो है हम कर लें विद इन अ मिनट। छोटा सवाल हो तो या फिर लंबा सवाल हो तो कम से कम 10 या 15 मिनट में हम बिल्कुल इसको कर ले, ठीक है। तो वह स्किल आपके पास कब डेवलप होगा, जब आप इस पे मेहनत करेंगे, यानी जो है आप जो है प्रैक्टिस पे जब भी आप मेहनत करेंगे तो आपको जो है वह स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। सवालों को पढ़ने की कला, सवालों को पकड़ने की कला आपके अंदर आ जाएगी कि इन सवाल को जो है हमको कैसे लगाना है, ठीक है। तो मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स कोई ऐरा गहरा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है और एग्ज़ाम में जो है आप जो है फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि मैथमेटिक्स से बिल्कुल जो है बहुत कम बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स उनको आता ही नहीं है, ठीक है। मैथ्स पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। मैथमेटिक्स एक जो है बहुत ही जो है टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको आएगा तो इजी लगेगा और नहीं आएगा तो उससे टफ आपको कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। आप जो है अपने आसपास भी नज़रों को देख सकते हैं नज़रों से अपने कि कितने बच्चे जो है मैथमेटिक्स में जो है फेल हो जाते हैं, यहाँ तक कि 33 नंबर पासिंग भी नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे इन बातों पर कभी जो है सोचे ही नहीं है, कभी जो है उस पर अमल किए ही नहीं है कि कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, किस हर एक चैप्टर का फार्मूला लर्न होना चाहिए, फार्मूला बुक अलग होना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, कलमों को घिसना चाहिए और रफ़ों को भरना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आपसे जो है सवाल जो है हिलने लगेंगे, यानी लगने लगेंगे, ठीक है। और चौथा जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह बात जो है आपको कोई भी टीचर नहीं बताता है कि आप कैसे मैथमेटिक्स के पेपर को जो है आप जो है बिना एक्सरसाइज पढ़े भी हैंडल कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है मैं जो इस चौथे बात को बताने जा रहा हूँ इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चौथा बात हमारा क्या है कि एग्जाम्पल क्या करिएगा दोस्त, आप मेरे भाई इस बातों को आप जो है ज़रूर मानिएगा, ठीक है। आप जो है वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरी इस बात को आप ज़रूर मानिएगा, क्योंकि मैं आपसे एक बड़ा भाई होने के नाते या फिर छोटा भाई होने के नाते आप उसको जो भी मानते हो उसके सहारे आप जो है मेरी इन बातों को ज़रूर मानने की कोशिश कीजिएगा जो बताने जा रहा हूँ कि हर चैप्टर एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाना, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप क्या करिए, जैसे हमारा पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, पहला हमारा फलन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो फलन चैप्टर के जो भी एग्जाम्पल है उसको रगड़ के फेंक दीजिए, धुआं बना दीजिए उसको लगाते लगाते, ठीक है। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको जो है 100% जो है वही सवाल देखने को मिलेगा जो आपने जो है एग्जाम्पल में लगाया है, ठीक है। उसी प्रकार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है और मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशिएशन है,
ठीक है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, इन सारे चैप्टरों के वेक्टर हैं, 3D है, प्रोबेबिलिटी हैं, इन सारे चैप्टरों को क्या कीजिए आप जो है फार्मूला को नहीं एग्जाम्पल को लगाइए, ठीक है, एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा अभी से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो है एक्सरसाइज नहीं भी पढ़ते हैं और आपको जो है सारे एग्जाम्पल के सवाल लगाते लगाते आप जो है आपको जो है रट जाएगा, और सारे सवालों को अगर आप लगा कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है 90 प्लस जो है कोई माई का लाल आपको जो है नहीं रोक पाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है हर चैप्टर का एग्जाम्पल लगाना पड़ेगा। अगर आप जो है दोस्तों एग्जाम्पल को भी हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में भी पूरे चैप्टर का अगर आप मिला लेंगे तो 100 से 150 सवाल जो है हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने भी जो है दोस्तों अपने समय जब हम 12 में थे तो एग्जाम्पल को इतना लगाया था कि सारे एग्जाम्पल हमको रट गए थे, ठीक है, और वही फॉर्मूला लगाकर हमने जो है 95 प्लस मैथ में स्कोर किया, ठीक है। तो वही फंडा आपको भी अपनाना है कि अभी से आप जो है क्या करिएगा, एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब जो है हमारा 5वां सवाल क्या हो जाता है कि कैलकुलस पर ध्यान देना, कैलकुलस पर फोकस, ठीक है। आप जो है दोस्तों कैलकुलस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो है 44 नंबर के हमारे जो है कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस में हमारा क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, अवकलन समाकलन का अनुप्रयोग, ठीक है, अवकल समीकरण, ये सारे हमारे कैलकुलस के भाग होते हैं, ठीक है। आप कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। कैलकुलस पे जितने भी एक्सरसाइज कैलकुलस में बनते हैं उनके सारे एग्जाम्पलों को आप चार्ट लीजिएगा, पूरा बनाते बनाते उसको जो है आप जो है बिल्कुल अपने हैबिट में उसको डेवलप कर लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से आपको जो है एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप 100% जो है उसको एग्ज़ाम में करेंगे, और आपका भी 95 प्लस जो है कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर आप जो है मेरी इन सारी यानी 5 बातों को ध्यान रखते हैं तो आपको जो है 95 प्लस लाने से जो है कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और एक बात यह होना चाहिए कि आपके अंदर जो है बहुत सारे दोस्तों भाइयों के दिमाग में यह टेंशन बना रहता है कि हमको मैथ आता ही नहीं है तो हम कैसे एग्जाम्पल को भी सॉल्व करें, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि कमज़ोर आपने खुद को समझ रखा है, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ से सोचेंगे कि हाँ हमको उस सवाल को हिट करना है, लगाना है तो लगाना है, तो आप जो है डेफिनेटली लगाएंगे, ठीक है। आप कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप जो है दुनिया की हर एक जो है शक्तियों से लड़ सकते हैं, हर एक सवालों से आप लड़ सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, ठीक है। यह जो है ना दोस्तों, यह हमारा खोपड़ी इतना खूबसूरत चीज़ है दोस्तों कि इसको आप जैसे बनाएंगे वैसे बनता जाएगा, ठीक है। एक कहावत है, इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू, ठीक है। यह आपको जो है बना सकता है एक अच्छा से अच्छा इंसान। अगर आप इसका अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तो आपको यह बर्बाद भी कर सकता है, इसके अंदर ये भी कलाएं हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमको ये सवाल नहीं आएगा, कैलकुलस नहीं आएगा वगैरह वगैरह, यह सोचने की कोशिश भी मत कीजिए। आप जो है हिम्मत लगाइए और सवाल को करिए, एक बार करिए, 10 बार करिए, देखते हैं क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो यह एटीट्यूड होना चाहिए, पहले यहाँ से आपको जो है प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू ओनली प्रिपेयर ओनली हेयर देन यू कैन डू द एनीथिंग। अगर आप केवल यहाँ से प्रिपेयर रहते हैं तो आप जो है कोई भी वर्क, कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली वन प्रिपेयर यहाँ से, ठीक है। तो आई होप जो है आप इन सारी बातों को आप मेरे मानेंगे और आप इन पर अच्छे से मेहनत करेंगे, और जो है बोर्ड एग्जाम आने में ज़्यादा समय भी नहीं है, अब वो आपके जो है धीरे 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 करीब आता जा रहा है, ठीक है, कि धीरे 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 वो करीब आ ही गया है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बिना टेंशन के पढ़िए, मैथमेटिक्स को खूब लगाइए, और मेरा जो भी जो है विशेष है आपके साथ है कि आप जो है 95 प्लस जरूर लाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और अपने इस भाई को सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस खूबसूरत जो है रणनीति को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है 95 प्लस ला सकें, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।